उच्च शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बीयू के दीक्षांत समारोह में बोले इंदर सिंह परमार, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं की थी, हमारे पूर्वजों ने की थी अमेरिका की खोज, और चंदन नाम के व्यापारी ने अमेरिका की खोज की थी। तो देखिए यहाँ पे उच्च शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं की थी, बल्कि किसने किया है ये भी उन्होंने बताया। हमारे पूर्वज है, उनका नाम भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। चंदन नाम के व्यापारी ने अमेरिका की खोज की थी, माया संस्कृति के साथ मिलकर उनके विकास में सहयोग किया। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब बयान उच्च शिक्षा मंत्री का कि अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने नहीं की थी, उनका कहना है। हमारे पूर्वजों ने यानी कि हमारे एंसेस्टर्स ने अमेरिका की खोज की थी, और जिस शख्स ने अमेरिका की खोज की थी उसका नाम भी उन्होंने यहाँ पे बताया है, चंदन सिंह, जो कि पेशे से व्यापारी थे। उन्होंने ही अमेरिका की खोज की थी। कि दीक्षांत समारोह के दौरान ये बड़ा ही अजीबोगरीब बयान सामने आया है उच्च शिक्षा मंत्री का। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस, मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तथ्य। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की, और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिलकर के उनका विकास में सहयोग दिया है। यह भारत का चिंतन और दर्शन है, जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस, मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तथ्य। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की, और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिलकर के उनका विकास में सहयोग दिया है। यह भारत का चिंतन और दर्शन है, जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी। तो सुना आपने उच्च शिक्षा मंत्री का ये बयान। दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने कहा है कि कोलंबस ने
अमेरिका की खोज नहीं की थी। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ी हैं। अमृतांशी, उच्च शिक्षा मंत्री का ये बयान किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो पहली बार ऐसा नहीं है कि इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री ने ये ऐसा बयान दिया हो। उससे पहले भी कई बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जो है वो कोर्स में बदलाव या फिर कोर्स में कुछ अलग करने की बात हुई थी, तब भी उन्होंने ये बयान दिया था। हालांकि उनका ऐसा दावा है कि जो कुछ पिछले इतिहास में लिखा गया है या फिर जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में, चाहे वो कोलंबस की खोज से जुड़ा हो या फिर वास्को ड गामा की खोज से जुड़ा हुआ हो या फिर सूर्य के उदय अस्त से या फिर सबसे पहले सोने की खदान कहाँ थी, इन सब को लेकर जो है वो तथ्य मौजूद है। कहीं ना कहीं भारत का इन सब से जुड़ाव भी रहा है, ऐसा उनका बयान सामने आया है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है वो ये उनके अपने दावे हैं। वो उनका ऐसा कहना रहता है कि उनके पास ऐसे कई तथ्य मौजूद हैं जिसमें ये सब लिखा गया है और इन सबको गलत पढ़ाया गया है। हालांकि इसके पहले इसका जो वो इल्जाम है वो कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने लगाया था। इसका आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गलत इतिहास पढ़ रही है। हालांकि इतिहास क्या कुछ सही है, क्या कौन से तथ्य मौजूद हैं, ये तो फिलहाल अभी जानकारी में उनके ही है। लेकिन जो है उनका ये बयान कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अमृतांशी, देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री है और इनके बयान के, इनकी बातों के एक एक मायने होते हैं और जाहिर सी बात है एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो संदेश क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो लग रहा है कि पूरा बाकायदा रिसर्च करके आए हैं। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये बयान उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। हमेशा से इस तरह के बयान वो देते आए हैं। और जिस जगह पर उन्होंने ये बयान दिया, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह था, मतलब हम कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि उनके ये जो तथ्य हैं उनके हिसाब से वो मानते हैं कि वो बिल्कुल सही है और सही बातें पढ़ाने की कोशिश जो है वो आगे की जाएगी। उनका ऐसा कहना है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि पहले हमेशा गलत चीजें पढ़ाई गई हैं, अब सही चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई जाएंगी। तो कह रही कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक सियासत पहले भी हुई थी और अब भी चर्चा का विषय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी जानकारी देने के लिए।